नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल। तो आज का वीडियो खासकर अमेरिका और इंडियन अमेरिकन के ऊपर बनाया गया है। तो देखिए इसमें एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल और बड़ा ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इसमें कि यहाँ पे जो बाइडन से अर्ज किया गया है कि वो रिजॉल्व करे 195 साल का जो ग्रीन कार्ड बैकलॉग फॉर इंडियंस जो बनाया वहाँ पे है, उस चीज़ को खासकर यहाँ पे और इस चीज़ को ना खुद वहाँ के जो जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ही इस चीज़ को अर्ज किया जो बाइडन से कि आप इस चीज़ को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कीजिए ताकि इंडियंस को इस चीज़ में दिक्कत ना हो। और इस चीज़ को ना हर एक जगह हर एक न्यूज़ मीडिया में इस चीज़ को देख सकते हैं, इंडियन मीडिया हो चाहे इंटरनेशनल मीडिया, हर एक जगह इस चीज़ को पब्लिश किया गया है, ये इशू को रेज किया गया है। तो देखिए हर एक इंडियन चाहे वो कितना बड़ा मतलब बड़ा से बड़ा आदमी का एक ड्रीम होता है जी, एक ड्रीम होता है कि वो अमेरिका में जाए और अमेरिका में काम करे, वहाँ से डॉलर छाप के लाए और भारत में करेंसी में चेंज करके वो लाखपति बन जाए। और ये अमेरिका जाना ना हर एक भारतीय जो कि मान लीजिए खासकर आईटी सेक्टर में जो लोग भी काम करते हैं आईटी सेक्टर में, तो वो लोग का तो एक ड्रीम ही रहता है कि वो लोग अमेरिका जाए, वहाँ पर पैसा कमाए, वहाँ पर नौकरी करे। और यहाँ पर आपको पता ही है कि बड़े बड़े आई सेक्टर्स के जो मतलब कहते हैं बड़ा बड़ा कंपनी से जैसे गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सभी कोई आखिर ये जो जब बड़े बड़े जो कंपनीज हैं वो लोग आखिरकार ये अमेरिका से ही हैं और ये लोग अमेरिका में इन सभी का हेडक्वार्टर है, अमेरिकन कंपनी से है। तो इसी में ही जितना भी मान लीजिए आपको जितने भी आईटी सेक्टर के जो फील्ड के लोग हैं, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो या तो बड़े बड़े जितना भी कंपनीज दुनिया में, सभी कोई यहाँ पे अमेरिका में ही रहते हैं और यहीं पे ही। और खासकर यहाँ पे इंडियंस की अगर हम लोग बात करें इंडियंस की, तो ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अमेरिका जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। एक तरह से एक बहुत ही फेवरेट स्पॉट है जो कि वहाँ पे काम करने के लिए है। तो आप जब जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई भी देश जाए, मान लीजिए वो इंडिया से मान लीजिए वो जाता है अमेरिका, तो अमेरिका जाने के लिए आपको लगता है वीज़ा, पासपोर्ट, तो वीज़ा पासपोर्ट लगता ही है। तो अब यहाँ पे देखिए अमेरिका में जाने के लिए आपको H1B वीज़ा लगता है, H1B वीज़ा, ठीक है, H1B वीज़ा लगता है। देखिए यहाँ पे H1B वीज़ा का एक एप्लीकेशन आता है जिसको आपको भरना पड़ता है। इसको जब अप्रूव कर देता है अमेरिका, जिसमें कि आपको स्पेशल आप में लिखा रहता है कि आप वहाँ पे किस काम के लिए जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, कितना दिन आप वहाँ पर रहिएगा, इन सभी चीज़ों को वहाँ पर ब्यौरा दिया हुआ रहता है। वीज़ा को अप्रूव किया जाता है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड को भी देखा जाता है और यहाँ पर इस चीज़ को अप्रूव किया जाता है और वहाँ पर आपको यहाँ पर मेम्बर बनाया जाता है और कोई भी वहाँ पे जॉब मिलता है, मतलब आप यूएसए का आप मतलब वहाँ पे जाके रह सकते हैं। और आपको जैसे कि पता ही होगा कि जो टॉप सीईओ से मतलब बड़े बड़े कंपनी, जिसमें आपको यहाँ पे दिखाया ना बड़ा बड़ा कंपनी जैसे फेसबुक, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, तो यहाँ के बड़े बड़े जो कुछ यहाँ पे कंपनी उन सभी के सीईओ यहाँ पे जैसे सुंदर पिचाई, सत्या नाडेला, ये लोग आखिरकार भारतीय ही हैं जो कि वहाँ पे अमेरिका में जाके काम कर रहे हैं, वहीं पे मान लीजिए ये लोग रहते हैं। तो ये लोग भी सोच लीजिए ये लोग भी H1B वीज़ा के लिए अप्लाई किए थे होंगे कभी ना कभी और अभी वहाँ पे रहते हैं। लेकिन एक और वीज़ा होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड होता है जो कि वहाँ पे ये H1B वीज़ा से थोड़ा अलग रहता है, जो कि ये जो बड़े बड़े मान लीजिए वहाँ पे जो लोग हमेशा से ही रहते हैं उन सभी को ये ग्रीन कार्ड मिलता है। ग्रीन कार्ड का मतलब क्या है कि अगर मैं आपको आम भाषा में समझाऊँ तो आपको वहाँ पे एक परमानेंट रेसिडेंस का वहाँ पे मिल जाएगा। आपको समझ लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर आपके पास ग्रीन कार्ड का अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो समझ लीजिए आप एक तरह से यूएसए का भी रेसिडेंट है, मतलब वहाँ का भी आप नागरिक है। जैसे कि यहाँ पे भारत में अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप इंडियन नागरिक हैं, ये हर प्रूफ है, उसमें आपको हर एक जगह यहाँ पे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ मिलता है। वैसे ही आपको अगर आपके पास अगर ग्रीन कार्ड है तो ग्रीन कार्ड अगर आपके पास है तो आपको एक तरह से परमानेंट रेसिडेंस का दर्जा मिल जाता है यूएसए में। तो ये ग्रीन कार्ड और H1B वीज़ा, जैसे कि मैं आपको बताया यूएसए जाने के लिए H1B वीज़ा लगता है और एक ग्रीन कार्ड भी होता है, तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि एक ग्रीन कार्ड और H1B वीज़ा में आखिर फ़र्क क्या होता है। तो देखिए एक ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए आपको H1B वीज़ा होल्डर आपको होना चाहिए। ये चीज़ सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर आपके पास ग्रीन कार्ड बनवाने का क्षमता है तो आपके पास H1B वीज़ा पहले से ही होना चाहिए। और वहीं पे H1B वीज़ा अगर आपको चाहिए तो देखिए इसके लिए क्वालिफाई करना पड़ता है, आपको उसका जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स होता है उन सभी का आपको फुलफ़िल करना पड़ता है सभी चीज़ को, ताकि आप उसमें अप्लाई कर सके वीज़ा के लिए। और यहाँ पर अगर आपको ग्रीन कार्ड चाहिए तो यहाँ पर फैमिली मेम्बर आपका US में होना चाहिए। वीज़ा के लिए आपको ऐसा कोई
भी चीज़, टूरिज्म, एक्सचेंज, मेडिकल विजिट, हर कुछ भी चीज़ के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपके पास ग्रीन कार्ड अगर आपको चाहिए तो आपको एक एम्प्लॉयर यूएसए में अगर आप कुछ काम करें तभी आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा। वहीं पे आपको 10 ईयर्स के इसमें रिन्यूअल मिलता है। आपके पास कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। यहीं पे अगर हम लोग वीज़ा H1B वीज़ा की बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 90 दिन के लिए, 3 महीना के लिए आपको मिलता है ये चीज़। और इसमें 3 साल लगभग प्रोसेसिंग टाइम लगता है। सोचिए, इसमें 3 साल आपको प्रोसेसिंग टाइम लगेगा। अगर आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 3 साल का टाइम देना पड़ेगा ताकि आप वहाँ पे ग्रीन कार्ड ले सके। लेकिन अगर हम लोग H1B वीज़ा बात करें, H1B वीज़ा के लिए, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 वीक लगता है, जिसके कि आप यहाँ भारत से भी अप्लाई कर सकते हैं H1B वीज़ा और वहाँ पर अमेरिका में जाकर काम कर सकते हैं। ये चीज़ बड़ा ही सिंपल होता है। लेकिन ग्रीन कार्ड के लिए आपको एक मेंबर बनना, मतलब आपके पास पहले से ही वीज़ा होना चाहिए, तभी आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सिटीजनशिप, देखिए सिटीजनशिप अगर आपको मिलेगा तो वो आफ्टर 5 ईयर्स मिलेगा। आफ्टर 5 ईयर्स के बाद अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है भी, तो अगर आपके पास ग्रीन कार्ड का 5 साल तक आपके पास ग्रीन कार्ड होना चाहिए, तब जाकर आपको एक सिटीजनशिप मिलता है। मतलब आप यूएसए का नागरिक बन जाइएगा। वहीं पे H1B वीज़ा में कोई वैसा नहीं, बस वहाँ पे आप काम करने के लिए गए, जितना टाइम आपका लिमिट है उतना दिन वहाँ पे रहिए, फिर आपको फिर से रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। मतलब 3 महीने के बाद आपको फिर से रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। तो आप देखिए ग्रीन कार्ड का यहाँ पे सिचुएशन क्या है। आपको तो समझ में आ गया ग्रीन कार्ड, लेकिन आपको जैसे मैंने कि बताया प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पे 3 महीना लगता है, मतलब 3 साल लगता है और 5 साल लगभग आपके पास ग्रीन कार्ड होना चाहिए। लेकिन इस बार यहाँ पे इशू क्या उठा है कि यहाँ पे जो ग्रीन कार्ड यहाँ पे अप्रूव नहीं हुए हैं, ठीक है, जो प्रोसेसिंग टाइम लगता है 3 साल का, वही चीज़ ना कोई नागरिकों के ऊपर जो इंडियन अमेरिकन है उनका 195 साल के लिए ये चीज़ पेंडिंग हो गया, मतलब बैकलॉग हो गया है, वो चीज़ अप्रूव ही नहीं होने वाला है। सोच लीजिए 195 साल, तो एक बहुत बड़ा टेक्निकल ग्लिच है जो कि यहाँ पे अमेरिका को इस चीज़ को रिजॉल्व करना पड़ेगा। और इसके लिए खुद वहाँ के जो सीनेट लोग हैं, मान लीजिए वहाँ पे जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, उन्होंने ही ये चीज़ को इशू को उठाया है और उन्होंने कहा है कि ये चीज़ को आप इशू को फिक्स कीजिए। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनको कहा गया कि आप इस इशू को फिक्स कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी ये चीज़ को सॉल्व किया जा सके, ये पूरा इशू को। और ये 195 साल को फिर से यहाँ पे 3 साल या तो उससे भी कम किया जाए ताकि भारतीय लोग यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे आदमी लोग उस चीज़ को नागरिकता ले सके, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सके या तो वीज़ा के लिए अप्लाई कर सके, हर एक चीज़ के लिए अप्लाई कर सके। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई नया बात नहीं है, क्योंकि हमेशा से ही ये जो अनयूज्ड ग्रीन कार्ड हो गया, इसको हमेशा से ही इमिग्रेशन रिफॉर्म हमेशा से ही लाने के लिए यूएसए के गवर्नमेंट को हमेशा से ही पुश करते ही आया। यहाँ पे अजय भुटोरिया जो हैं, वहाँ के जो पार्लियामेंट मेंबर हैं, इन्होंने भी ये इशू को हर एक बार उठाया है, बहुत बार, मतलब हिस्ट्री में हर एक बार इस चीज़ को उठाया गया है कि थोड़ा बहुत रियायत दे, थोड़ा इसमें रिफॉर्म लाया जाए, इस चीज़ को लाते रहते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो देख के समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी तरफ सभी व्यूअर्स को भगवान आपको हमेशा खुश रखें। स्टे हेल्दी।